ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसले की तरकश को में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज आपके उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो कि आपके इस एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा, वही क्वेश्चन को हम लेकर के आ चुके हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हर एक सवालात के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसलिए आप बगौर एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा और इसके साथ साथ अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर करके उनको भी दिखा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें से कैसे सॉल्व करेगा, हम तो खुदाए अज़्ज़वजल में से कौन कौन सवाल आ सकता है। देखिएगा, सबसे पहला सवाल है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो शबनम कमाली जो थे पोखरण जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे, ठीक है। नज़म खुदाए अज़्ज़वजल किसने लिखी, तो वो शबनम कमाली ने लिखी थी, ठीक है। हम लोग आराम आराम से पूरा क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, आप बस गौर से एक बार देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपके सटीक पूछेगा, यहाँ से बाहर एकदम नहीं पूछेगा, ठीक है। नज़म हमद में किसकी तारीफ की गई है, तो वो खुदा की तारीफ की गई है हमद में। शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 5 नंबर सवाल, हमद के लगवी माना क्या है, तो हमद के लगवी माना होता है अल्लाह ताला की तारीफ। शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िला में हुई है, तो वो सीतामढ़ी ज़िला में हुई है शबनम कमाली की पैदाइश, ठीक है। आगे देखेंगे। 7 नंबर सवाल है कि बाब फैज़ से, ठीक है, बाब फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है, तो अल्लाह के बाबू फैज़ से यानी खुदा के बाबू फैज़ से दोनों जहां को रिस्क मिलता है। शबनम बेनवा का क्या मतलब है, तो बेनवा का मतलब होता है खामोश, यानी शबनम की खामोशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो एकदम इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग 9 नंबर सवाल में चलते हैं। हम लोग सबकी हयात मौत का ख्याल कौन करता है, तो वो मौला करता है। सबके हयात मौत का ख्याल मौला को है। इनमें कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है, तो अनवार अकीदत उनकी है, रियाज़ अकीदत भी है, फिरदौस अकीदत है। जो नहीं है वो है गुलदस्ता अकीदत, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गुलदस्ता अकीदत शबनम कमाली की किताब नहीं है। आगे देखिए, साहब अक्ल फ़हम को किसकी ज़ात पर नाज है, जो साहब अक्ल फ़हम है उनको किसकी ज़ात पर नाज है, तो वो अल्लाह की ज़ात पर नाज करते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल पे ध्यान देते हैं। शायर को जुल्मत दहर में किसकी तलाश है, ठीक है। जो शायर है शबनम कमाली, उनको जुल्मत दहर यानी अंधेरी दुनिया में किसकी तलाश है, तो नूरे शहर की तलाश है, यानी उजाले दिन की तलाश है। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस जिला में हुई है, तो वो पोखरेरा गांव में हुई है, ठीक है। सीतामढ़ी के किस गांव में हुआ है, तो पोखरेरा गांव में। सीतामढ़ी खुद जिला है, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल देखेंगे। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो एकदम बेशक अल्लाह ताला हल करता है। आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है, तो वो शबनम कमाली हैं। यहाँ तक पहले नंबर सबक से इतना ही क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, इससे बात एकदम नहीं पूछेगा। अब आगे देखेंगे जल्दी पूरा किताब का पूरा आज खत्म कर देंगे ताकि कहीं से भी आप एग्जाम पूछे तो आप एकदम सटीक और सही जवाब दे करके यहाँ पर अपने अपने घर पर आ जाए, ठीक है। चलिए, भाभी जान यानी सुहेल अज़ीम आबादी इसके लिखने वाले हैं। तो पहला नंबर सवाल है कि सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई है, तो उनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई है। सुहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात कब हुई, तो वो 1980 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। आगे देखेंगे तीसरा नंबर सवाल, सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है, तो असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या है, तो ऐसे पूछ सकता है, तो मुजीबुर रहमान, ऐसे घुमा फिरा के कुछ पूछ सकता है। इनका असल नाम भी था सैयद मुजीबुर रहमान, बचपन का नाम भी था सैयद मुजीबुर रहमान, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल देखेंगे। सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानी मजमूआ का नाम क्या है, तो वो है चार चेहरे, जो कि 1934 ईस्वी में शाई हुआ था, छपा था, ठीक है, 1934 ईस्वी में। आगे देखेंगे 6 नंबर सवाल, रुकैया भाभी किस अफसाने के किरदार हैं, तो वो भाभी जान अफसाना का किरदार है, ठीक है। रुकैया भाभी के अख्तर से क्या रिश्ता है, ठीक है। रुकैया भाभी के अख्तर से क्या रिश्ता है, तो याद रखिएगा रुकैया भाभी जो थी वो अख्तर की भाभी जनती, यानी अख्तर उनके देवर थे, ठीक है। इनमें से सुहेल अज़ीम आबादी की का मजमुआ कौन है, ठीक है। इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा मजमुआ है, किताब है जो कि सुहेल अज़ीम आबादी का है, तो वह है आदमी के रूप। ये 3 किताब लिखे हैं
अफसानी मजमा लिखे जिसका नाम है चार चेहरे, ठीक है। दूसरा का नाम है अलाउ, और तीसरा का नाम देख सकते हैं आदमी के रूप, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 9 नंबर सवाल, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो वो जमीला थी, ठीक है। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो वो पटना में हुई थी। सुहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए? तो नावल का नाम है बेजड़ के पौधे, ठीक है। आइए 12 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार निकाला? तो वो साथी का निकाला था। रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो कॉलेज से 400 मिलती थी और एक बच्ची को पढ़ाने में 50 रुपए लेती थी, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा इसी वीडियो से, ठीक है। भाईजान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो वो उनको सियासत की वजह से जाना पड़ता था। सियासत मतलब राजनीति, पॉलिटिक्स की वजह से जाना पड़ता था। रुकैया, जब रुकैया भाभी की याद आती है तो मेरा डॉट 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 खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से पुर कीजिए। यानी जब रुकैया भाभी की याद आती है ना, तो मेरा सिर, सिर यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है। ये दूसरा नंबर सबक के अंदर से आपका क्वेश्चन दिया गया है। सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो वो ननिहाल में हुई थी, एक मौलम के सरपरस्ती में, पटना में। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है? तो बेटी का नाम है रेहाना, ठीक है। रेहाना उनकी बेटी का नाम है। अख्तर क्या करते थे? तो अख्तर शायरी करते थे, शायर थे अख्तर। निसाब में शामिल अफसाना भाभी जन किसकी तख्लीक है? तो वो सुहेल अजीम आबादी की तख्लीक है। आपके जवाब पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके लिए माजरत चाहते हैं, वक्त कम है इसीलिए आपके जवाब पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस आप कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल सुनिए और जवाब भी देते रहिए कमेंट में, और अपना नाम भी बताते रहिए और सभी दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, ताकि आपके सभी दोस्त आप इसके बारे में जान सके और आपके एग्ज़ाम देने से पहले पहले इसके बारे में सारा का सारा मालूमात हासिल करके अपने एग्ज़ाम में जाकर के मुतमईन होकर के अपना पेपर दे सके, ठीक है। सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल क्या था? तो वो ज़मींदाराना था, ठीक है। सुहेल अजीम आबादी के घर का माहौल ज़मींदाराना था, ठीक है। रुकैया भाभी के शौहर क्या थे? तो वो सियासतदान थे, सियासत में काम करते थे, ठीक है। अफसाना भाभी जान के मरकजी किरदार कौन है? तो वो है रुकैया भाभी। अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? तो वह राशिदुल खैरी, जो कि 1903 ईस्वी में छपा था। ये उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना है, नसीर और खदीजा, ठीक है। आइए 24 नंबर सवाल देखेंगे। सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? तो वह है भाभी जान। भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिंफ से है? तो वह अफसाना से है। भाभी जान क्या है? तो अफसाना है, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, फरार का देखते हैं हम लोग। फरार, फरार इन तीसरा नंबर चैप्टर, सैयद मोहम्मद मोहसिन इसके लिखने वाले हैं। फरार का अफसाना है? फरार किसका अफसाना है? तो वो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबिस्तान अजीमाबाद से? अजीमाबाद का मतलब होता है पटना, अजीमाबाद को ही पटना कहा जाता है, तो पटना से इनका है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का है, और सुहेल अजीम आबादी का भी है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब किस शहर में हुई थी? तो वो पटना शहर में हुई थी। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? तो वो 2002 ईस्वी में हुआ था, पटना में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल की तरफ हम लोग रुजू करते हैं। 5 नंबर सवाल है कि अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रहता है अजीम, ठीक है। महमूद की अहलिया कौन रहती है? तो वो जुबैदा रहती है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के उस्ताद हैं? याद रखिएगा, वो नफ्सियात के उस्ताद हैं। नफ्सियात का मतलब होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान पर ये बहुत ज़्यादा कहानी भी लिखते हैं और उस पर ये माहिर है, महारत हासिल किए हैं। जख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो वो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का ही है। 3 किताब लिखे हैं ये भी। एक नाम है अनोखी मुस्कुराहट, जो कि अफसानी मजमुआ है। दूसरा लिखे हैं जख्म के फूल, जो कि शायरी मजमुआ है। और तीसरा जो लिखे हैं वो लिखे हैं नफ्सियाती जावी, जो कि नफ्सियाती मजमून का मजमुआ है, ठीक है। चलिए, फरार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? फरार अफसाना है, ठीक है। फरार क्या है? अफसाना, जिसके मरकज़ी किरदार महमूद है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं? तो वो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 11 नंबर सवाल पे देखेंगे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो वो नफ्सियात पर, यानी साइकोलॉजी पर, मनोविज्ञान पर। आगे देखिएगा, नौजवानी में डॉट 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 खाली जगह को पूर्ण करें। तो नौजवानी में किस चीज़ की तमीज़ बिल्कुल मुश्किल से होती है?
तो याद रखिएगा, झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से हो पाती है। ठीक है, झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है, जो कि 2022 के एनुअल एग्जाम में आपका ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है ना, इनके अफसाने मजमुआ का नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ठीक है, चार चेहरे सोहेल अजनबी का है। अजनबी चेहरे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कमर जहां उनका है। चार चेहरे यहाँ पे भी दे दिया है। नफ्सियाती जावी किस तरह का मजमुआ है? तो वह नफ्सियाती मजमून का मजमुआ है। ठीक है, नफ्सियाती यानी साइकोलॉजी पे डिपेंड एक ऐसे हैं। वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किस मकान में मुंतकिल कर दिया? तो वो उसके असरजदा मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया था। निसाब में शामिल ये सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत की है? यानी फरार कैसा कहानी है? तो वो नफ्सियाती कहानी है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो वो नफ्सियात के ही प्रोफेसर थे, नफ्सियात में ही डिपेंड रहा करते थे और नफ्सियात के ही प्रोफेसर बन करके बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ भी हुए। अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? तो वह है महमूद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप सभी लोग जुड़ें और सभी दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, बहुत ही कम समय आपका एग्ज़ाम में है, इसीलिए कोई भी पीछे ना रह सके। कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस ज़िला से है? ठीक है, कमर जहाँ जो है इनका ताल्लुक बिहार के किस ज़िला से है? तो वो समस्तीपुर ज़िला से है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हाँ, मरदुम खेस गांव में पैदा हुई थी 1951-52 में। कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम है? तो इनका वालिद का नाम है सैयद अताउल हक, और सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद साहब का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। ठीक है, सैयद मोहम्मद रशीद। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 3 नंबर सवाल के कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? तो कमर जहाँ अजनबी चेहरे लिखी हैं, जो कि नहीं हमारे निशान में शामिल है ना, तो उसका नाम है कटी हुई शाख। ठीक है, कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। आगे देखेंगे 4 नंबर सवाल, निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख की अफसाना निगार कौन है? तो कटी हुई शाख के अफसाना निगार है कमर जहाँ। कमर जहाँ के एक अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? तो वह है चार चेहरे। चार चेहरे नहीं है बल्कि चारागर है। ठीक है, चारागर है। ठीक है, चारागर, अजनबी चेहरे, चारागर और याद, चारागर, अजनबी चेहरे और यादनगर है। ठीक है, ये 3 गो लिखी हैं। आगे देखिए, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी? तो 1951-52, 51 ने दिया 52 मार सकते हैं। कमर जहाँ की तसनीफ हर्फ आ गई किस नौइयत की है? तो हर्फ आ गई जो है तनकीदी किताब है, तनकीदी मजमुआ है। ठीक है, कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब से शुरू की? याद रखिएगा, इन्होंने अफसाना निगारी 1966 ईस्वी से की। ठीक है, 14-15 साल की उम्र में इन्होंने अपना अफसाना का लिखने का आगाज़ कर दिया 1966 ईस्वी में। या तो 1966 मार लीजिएगा, 1966 ऑप्शन नंबर बी मान करके 1966 मार दीजिएगा। इन्होंने पहला कहानी लिखा था जुनून वफा के नाम से 1966 ईस्वी में। कमर जहाँ के एक अफसानावी मजमुआ का नाम क्या है? कमर जहाँ के एक अफसानी मजमुआ का नाम है चारागर। ठीक है, चारागर इनके अफसानी मजमुआ का नाम है। ठीक है, कोई दिक्कत? एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पूरा ज़रूर देखिए, पूरा देखिएगा, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। ऊपर से बहुत सारी चीज़ आपको बता भी दिया जाएगा। जो चारागर था ये 1983 ईस्वी में शाही हुआ था। 1983 ईस्वी में चारागर शाही हुआ था। इनका दूसरा अफसानी मजमुआ जो है वो है अजनबी चेहरे, जो कि 1991 में शाही हुआ था। और तीसरा है यादनगर, जो कि ज़ेर अशात है। ठीक है, अब देखिए कटी हुई शाख क्या है? तो कटी हुई शाख एक अफसाना है। कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा है? तो वह है जुनून वफा, जो कि 1966 ईस्वी में शाही हुआ था। पटना के एक महानामा है जिसका नाम है अवध रोज। ठीक है, मतलब महानामा है सुबह 9 के नाम से, वहीं से इसको शाही किया गया था। आगे देखिए आशियाना में निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? तो वह आशियाना। आशियाना किसकी तख्लीक है? तो वो निगार अजीम की है। ठीक है, आइए 3 नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। सिराज और इरफाना किस अफसाने की किरदार हैं? तो वह आशियाना की हैं। निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो मलका महर निगार है। अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था? सिराज कौन था बरकत अली सिद्दीकी का? तो वह बेटा था। ठीक है, सिराज बेटा था बरकत अली सिद्दीकी का। अब देखिए निगार अजीम के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? तो वह है अक्श। ठीक है, पहला का नाम है
अक्ष और दूसरा का नाम है गहन। ठीक है, अक्ष जो शाही हुआ था वो 1990 में शाही हुआ था, और दूसरा जो गहन था जो कि 1999 ईस्वी में शाही हुआ था। ठीक है, देखिए निगारे अजीम के पहले अफसाने मजमुआ का नाम क्या है, तो वो है अक्ष। ठीक है, निगारे अजीम के पहला अफसाने मजमुआ का नाम है अक्ष, लेकिन आपका गहन दे दिया है तो गहन भी आप मार सकते हैं, ये दूसरा इनका अफसाने मजमुआ है। अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी कौन है, तो सिराज की बीवी इरफाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने की किरदार है, तो वो आशियाना के हैं। निगारे अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी, याद रखिएगा निगारे अजीम ने एक आखिरी बादशाह था मुगलिया बादशाह जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, इसी के ऊपर एक तनकीदी किताब लिख दिया था। सराज को मुलाजमत कहाँ मिली, तो वो बंगलौर में मिली थी, जो कि 7वीं मंजिल पे रहा करता था बंगलौर में। अब देखिए 12 नंबर सवाल, निगारे अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है, तो वो एक तरह का नफ्सियाती अफसाना लिख लीजिएगा, लेकिन ये आशियाना जो है ये समाजी अफसाना है। ठीक है, समाजी अफसाना है, आप इसका लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अगला नंबर है आलमी हिद्दत, जिसमें पहला नंबर सवाल देखेंगे आप लोग कि ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो वो 2007 में हुई थी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो ये संगीन मसला है। बालोज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद किया गया, तो वो दीमापुर में किया गया था। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर सवाल पे ध्यान देंगे। जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, तो वो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। किस फसल के खेतों से मीथेन गैस ज्यादा निकलती है, तो धान के खेत से और गाय भैंस के गोबर से ज्यादा मीथेन गैस निकलती है। बालोज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम मेहमान खुसूसी के तौर पे शरीक हुए थे। ठीक है, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस निकलती है, तो वो मीथेन गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है, तो 31% इजाफा हुआ है। अब देखेंगे 10 नंबर सवाल, जमीन का दर्जे हरारत जानदारों के लिए कैसा है, तो वो बहुत मौजू है और मुतअद्दल है, यानी बहुत बराबर है और मुनासिब है। ठीक है, बहुत बराबर है, ज़्यादा गर्म नहीं है ज़्यादा ठंडा नहीं है, एकदम मेच्योर में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल, अमेरिका के किस साबिके नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी, तो वो थे अल गोरे साहब। ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन है, तो आलमी हिद्दत के लिखने वाले माखूज हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रया में सबसे पहला नंबर सवाल है, सर सैयद अहमद खान की वफात कब हुई थी। ठीक है, जो सर सैयद अहमद खान थे इनकी वफात कब हुई थी, तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान की जो वफात हुई थी वो 1998 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1998 में 1898 में, बताइए 1998 का 1898, बिल्कुल बिल्कुल 1898 में हुआ था, याद रखिएगा 1898। यहाँ पे ऑप्शन देने में गलती हो गया है, 1898 में, क्योंकि 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुआ था, जो कि इनके इंतकाल के बाद हुआ था। 1817 में पैदा हुआ, 1898 में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, सर सैयद के वालदा का नाम क्या है, तो वालदा का नाम है अजीजुन निशा बेगम। सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए, तो वो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान जो पैदा हुए थे वो आपके दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में इनकी पैदाइश हुई थी। वालिद साहब का नाम था मीर मुत्तकी खां और वालदा का नाम था अजीजुन निशा बेगम। ठीक है, 1817 में ये पैदा हुए थे। कोई दिक्कत, आगे देखिए। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए थे, तो 1817 में पैदा हुए थे, दिल्ली में 1817 में पैदा हुए थे। ठीक है, और इंतकाल इनका हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इनको दफन कर दिया गया। सर सैयद अहमद खान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो वो रया है। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किए, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इदारा कायम किए। ठीक है, सर सैयद कहाँ मदफून हुए, सर सैयद मदफून हुए थे अलीगढ़ में ही। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया, तो वो तहज़ीबुल इखलाक का।
ठीक है, तहज़ीबुल इखलाक का रिसाला जारी किया था। 9 नंबर सवाल देखेंगे, इन किताबों में सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? तो सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखा जिसका नाम है असालिल सनादीद। दरअसल में सर सैयद की तसनीफ कौन है? तो वह असबाब बगावत हिंद, ये किताब इनका लिखा हुआ है। 2 किताब लिखी, एक असालिल सनादीद और एक असबाब बगावत हिंद। 11 नंबर सवाल देखेंगे, उर्दू नसर में सादा नसर नवेसी को किसने रिवाज दिया? ठीक है, यानी उर्दू में जो नसर निगारी है उसको सादा नसरी नवेसी में कौन सा ऐसे अदीब हैं जो कि रिवाज दे दिए? तो वो सर सैयद अहमद खान है। हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? तो हयात जावेद, ठीक है, हयात जावेद के लिखने वाले कौन है? तो सर सैयद अहमद खान ही हैं। ठीक है, सर सैयद अहमद खान है। एक मिनट, हयात जावेद ये हाल ही लिखे हैं। ठीक है, हयात जावेद के लिखे हैं, हाल ही लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 13 नंबर सवाल, रया का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? तो रया का ताल्लुक मजमून से है, जो कि सर सैयद अहमद खान का है। ठीक है, आगे देखिए, अदब की पहचान। अदब की पहचान जो है, पहले नंबर सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? ठीक है, तो मदरसा शमसुल हुदा में तालीम हासिल किया था डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब ने। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा नंबर सवाल है कि निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान किसने लिखा? तो वो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने ही लिखा था। अब देखिए 3 नंबर सवाल, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे? तो ये अंग्रेजी ज़बान के उस्ताद थे। अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में, यहीं पे औरंगाबाद ज़िला में इनकी पैदाइश हुई थी, औरंगाबाद में। ठीक है, जो कि बिहार में है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? इनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी। ठीक है, क्योंकि इनके वालिद साहब एक आलिम दीन थे। ठीक है, मौलाना अब्दुल रऊफ़ उनके वालिद साहब का नाम था। आइए देखते हैं, यहाँ पर सवाल पूछा गया ही है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद साहब का नाम क्या है? अब्दुल रऊफ़ है ना, अभी बताए हैं, मौलाना अब्दुल रऊफ़। चलिए 7 नंबर सवाल पे ध्यान देंगे। 7 नंबर सवाल हम लोग का कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे, मुलाजमत का आगाज़ जो है, शुरुआत से जो है, वो किस कॉलेज से किए थे? तो पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से किए थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो वह अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी का है। ठीक है, अदब की पहचान किस नौइयत की मजमून है? तो ये तनकीदी मजमून है, तनकीद किया हुआ मजमून है। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब हैं। ठीक है, निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? तो एक तरह का मजमून है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ था? मतलब कहाँ हुआ था? डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे, इनका इंतकाल कहाँ हुआ? तो बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई? तो इनका इंतकाल हुआ था 2006 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं फटाफट आगे। हिंदुस्तानी आयन के मामार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आप सभी लोग का कमेंट देख करके बहुत दिल खुश हो रहा है। इसी तरीके से कमेंट करते रहिए और जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि गाफिल को कामयाबी की कुंजी नहीं मिली, गाफिल को कामयाबी की कुंजी नहीं मिली, आराम से किसी को वर्दी नहीं मिली, मेहनत लगन जुनून बहरहाल शर्त है, खैरात में किसी को बुलंदी नहीं मिली, खैरात में किसी को बुलंदी नहीं मिली। अगर बुलंदी पाना है तो मेहनत का जज्बा उभारना होगा और मेहनत पूरे लगन से, मेहनत से करना होगा। ठीक है, आइए, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1891 ईस्वी में। ठीक है, 1891 ईस्वी में, यहाँ पर 1991 दे दिया है ना, चलिए होता है मिस्टेक। 1891 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। ऑप्शन नंबर बी को मार लीजिएगा, महू सेंट्रल इंडिया में, महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। ठीक है, 2 नंबर सवाल है, भीमराव का किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? ठीक है, स्कूल में दाखिला जो थे भीमराव अंबेडकर का कितने साल की उम्र में हुआ? तो वो सबसे पहले आपका 5 साल के उम्र में हुआ था। ठीक है, 5 साल की उम्र में इनका स्कूल में दाखिला हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका जो डी हो जाएगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला नंबर, तीसरा नंबर सवाल है। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है कि बौद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? तो खुदा का उर्फान हासिल करना, खुदा का नॉलेज हासिल करना। भीमराव के वालिद साहब का नाम क्या है? तो वालिद साहब का नाम है रामजी मालूजी सकपाल। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल पे ध्यान देंगे। भीमराव की शादी किससे हुई थी? तो वो रामाबाई से हुई थी। भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई? चलिए यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो थे भीमराव अंबेडकर, ये 1891 में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो हुआ है वो 1956 में हुआ है। ठीक है, 5 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ, तो यहाँ पे 1956 में कर लेंगे। 1956 में इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है, रात में
5 दिसंबर की रात में सोने के लिए गए और उस सोने के बिस्तर पर इनका इंतकाल हो गया। आइए 7 नंबर सवाल पे देखते हैं, भीमराव कितने साल के थे कि उनके वालदा का इंतकाल हो गया? तो वालदा का इंतकाल 6 साल की उम्र में हुआ था। भीमराव की जात से किस जात से ताल्लुक रखते थे? तो वो महार यानी चमार खानदान से ताल्लुक रखा करते थे। आगे देखिएगा, 9 नंबर सवाल आपके मोबाइल पर है कि हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अंबेडकर का मुतालिक है? तो वो भीमराव अंबेडकर के मुतालिक है हिंदुस्तानी आइन के मामार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव के वालिदा का नाम क्या था? तो वो भीमबाई था। ठीक है, भीमबाई। आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल, भीमराव ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो 1908 में पास किए थे। 1912 में बीए का इम्तिहान पास किया था। भीमराव की मादरी जबान क्या है? तो वो मराठी थी। भीमराव अंबेडकर के हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज थे? याद रखिएगा, वजीर कानून के ओहदे पर फाइज थे। ठीक है, वजीर कानून के ओहदे पर फाइज थे। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल देखेंगे, अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई थी? तो वो 14 साल के उम्र में हुई थी। आइए जल्दी से फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, समय का तकाजा न करते हुए, समय को गवाते न हुए, अपने समय का सही इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो वह है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर। आगा हसर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिंफ से है? तो ड्रामा से है आगा हसर का ताल्लुक। ठीक है, अब देखिएगा 3 नंबर सवाल, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ था, 1936 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल देखेंगे, बौस-ए नम किसकी शायरी का मजमुआ है? बौस-ए नम। ठीक है, बौस-ए नम जो है ये लुत्फुर रहमान का ही है। ठीक है, लुत्फुर रहमान का है बौस-ए नम। ठीक है, ताजगी बर्गनवा, बौस-ए नम, और एक और लिखे हैं ना, 3 गो ये शायरी मजमुआ लिखे। एक का नाम है ताजगी बर्गनवा जो कि मजमुआ गज़ल है, दूसरा है बौस-ए नम जो कि मजमुआ गज़ल है, और तीसरा है सनम आसना जो कि मजमुआ नज़म है। ठीक है, चलिए सिलवरे किंग किसका ड्रामा है? तो वह आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा है। 6 नंबर सवाल आपका है, लुत्फुर रहमान के वालिद साहब का नाम क्या है? तो इनके वालिद साहब का नाम है अब्दुल गफूर शहबाज। ठीक है, इनके वालिद साहब का नाम है अब्दुल गफूर मौलवी अब्दुल गफूर। ठीक है, मौलवी अब्दुल गफूर, जबकि वालदा का नाम है बीबी आमना खातून। जेल में लुत्फुर रहमान की किताब कौन सी है? तो लुत्फुर रहमान की किताब याद रखिएगा, लुत्फुर रहमान जो थे ना ये बहुत सारा किताब लिखे हैं। ठीक है, जिसमें से नक्द निगाह जो है ना इनका ही किताब है। ठीक है, नक्द निगाह, नशर की शोरियात, राशिक असीमाबादी, ताबीर तनकीद, शहर वफा, इस तरीके से इनका तनकीदी किताब है। ठीक है, आगे देखिए, लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है? तो इनका आबाई वतन रेवंडा ज़िला दरभंगा है। ठीक है, आबाई वतन कहाँ है? रेवंडा ज़िला दरभंगा में, और इनकी पैदाइश जो हुई थी वो बुनियारपुर कस्बा में हुई थी। ठीक है, लुत्फुर रहमान कहाँ तक तालीम हासिल किए थे? तो लुत्फुर रहमान जो थे ना डबल डबल एमए और पीएचडी किए थे। ठीक है, यानी लास्ट इनका पीएचडी तक तालीम हासिल है। एमए के बाद पीएचडी किया था, पीएचडी तक ये तालीम हासिल किए थे। एमए में गोल्ड मेडल हासिल किए थे। ठीक है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? तो वो 1941 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सबकदूस हुए थे? याद रखिएगा, लुत्फुर रहमान जो थे ना वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो वहाँ पर सदर शोबा उर्दू की हैसियत से पढ़ाते थे, और उसी हैसियत से इनको सबकदूस कर दिया गया, यानी रिटायर कर दिया गया। अब देखिए 12 नंबर सवाल है, आगा हसर के मुतालिक तजदाद आरा का बुनियादी सबब क्या है? ठीक है, तजदाद आरा का बुनियादी सबब क्या है? तो वो है आगा हसर की ना उर्दू तनकीद की, आगा हसर की नापसंदीदगी। ठीक है, आगा हसर की नापसंदीदगी यही है उनका बुनियादी। ठीक है, नहीं याद रखिएगा, आगा हसर के मुतालिक जो तदाद आरा का बुनियादी सबब है वह है उर्दू तनकीद की रवायती कुछ भी नहीं। ठीक है, उर्दू तनकीद की रवायती कुछ भी नहीं, यानी उर्दू तनकीद में जो अब जो जैसे मन करे वैसे लिख देना वही है। ठीक है, आगा हसर कौन थे? तो आगा हसर जो है ना ये एक ड्रामा निगार है। आगा हसर, लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? ठीक है, लुत्फुर रहमान जो थे पढ़ाने का आगाज़ कहाँ से किए थे? याद रखिएगा, इन्होंने पढ़ाने का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। आगे देखिए, ड्रामा का तकमील का लाजमी असर क्या है? ये बहुत यही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पूछ सकता है, तो वो स्टेज होता है। ड्रामा का मुख्य रूप से जो असर होता है, चीज़ होता है, जगह होता है, वो स्टेज होता है। लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई थी? तो छपरा ज़िला के बुनियारपुर कस्बा में हुई थी। लुत्फुर रहमान तदरीस के अलावा किस चीज़ के दिलचस्प रखते थे? तो वो सियासत में, सियासत में यानी पॉलिटिक्स में। वो आरजेडी पार्टी के यानी राजद के ये एक एमएलए भी थे,
और होता है ना, हाँ, सरकार के पूरी तरीके से वजीर भी थे और एमएलए भी थे। ठीक है, आइए इसमें अब देखते हैं आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया, तो वो तरीगना में किया था। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो वो बिहार में हुई थी। बिहार का एक खगोल गांव है, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी। 3 नंबर सवाल है, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है, तो वो सुनहरा दौर कहा जाता है। आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है, तो वह है आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल देखेंगे, आर्यभट्ट की सन पैदाइश कहाँ क्या है, तो इनकी पैदाइश जो हुई थी वो 476 ईस्वी में हुई थी और 564 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था 88 साल के उम्र में। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की, तो वो पाइथागोरस थे। किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको ग्रहण कहते हैं। किसी सैयारा या सितारा पर अगर जज़वी या मुकम्मल साया पड़ जाता है तो उसको हम ग्रहण कहते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है, तो वो गुप्त अहद से है। ठीक है, 9 नंबर सवाल पे हम लोग ध्यान देंगे। 9 नंबर सवाल है कि हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है, तो 1 नंबर का सैयारा है। ठीक है, सैयारा जमीन क्या है, सैयारा। सैयारा किसे कहते हैं, तो जिसका खुद का रोशनी नहीं होता है, जो दूसरों से रोशनी लेकर के चमकता है, उसको सैयारा कहते हैं। ठीक है, 10 नंबर सवाल है कि मुल्को बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना गए। ठीक है, तो वो 2009 ईस्वी में पटना में गए थे वो उसको देखने के लिए। ठीक है, 11 नंबर सवाल है कि आर्यभट्ट की वफात कब हुई थी, तो वो 564 ईस्वी में हुई थी। 564 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। चांद किसका तवाफ करता है, तो वो जमीन का तवाफ करता है। ठीक है, चांद जो है वो जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है आपके साइंटिस्ट के हिसाब से। आर्यभट्ट की वफात कितने साल की उम्र में हुई थी, तो सीधे 88 साल की उम्र में हुई थी। ठीक है, 88 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ था। हम जमीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता पड़ता है, तो 2 तरह के ग्रहण से वाबस्ता पड़ता है। सूरज ग्रहण कैसा वाकया है, तो एक जोग्राफियाई वाकया है। निज़ाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है, तो बताया ना सैयारा है। ठीक है, जमीन की हैसियत सैयारा है, जमीन क्या है, तो सैयारा है। सूरज ग्रहण कैसा सूरज ग्रहण का वाकया इंसान के लिए क्या बन गया है, तो एक तजस्सुस का मौजू बन गया, यानी सोच फिक्र का एक मौजू बन गया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नावल देखेंगे। नावल में सबसे पहला नंबर सवाल है तो उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया है, तो उर्दू का पहला नावल जो है वो मिरतुल उरूस है, जो कि 1869 ईस्वी में शाई हुआ था, जिसके लिखने वाले हैं डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। ठीक है, 2 नंबर सवाल पे ध्यान देंगे। 2 नंबर आपका सवाल है कि नज़ीर अहमद किस नावल के मुसन्निफ हैं, तो वो तौबतुन नसूह। ठीक है, तौबतुन नसूह के नावल हैं। ठीक है, तौबतुन नसूह के। हमीदा फामिदा की कौन थी, ठीक है, हमीदा फामिदा की कौन थी, तो आप पढ़े ना कि फामिदा और मछली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, तो फामिदा जो थी, फामिदा की बेटी थी, हमीदा मछली बेटी थी। डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस फिल्म का आगाज किया था, तो वो नावल का आगाज किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखेंगे, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी। ठीक है, नज़ीर अहमद जो थे इनकी पैदाइश कब हुई थी, याद रखिएगा 1836 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। 1836 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी नज़ीर अहमद की। ठीक है, तौबतुन नसूह किसका नावल है, तौबतुन नसूह जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। ठीक है, नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है, नज़ीर अहमद जो थे वो दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लेते हैं, सबसे पहला है शिबली कॉलेज, दूसरा है मौलाना आज़ाद कॉलेज, दिल्ली कॉलेज और हमदर्द कॉलेज। तो याद रखिएगा शिबली नज़ीर अहमद जो थे ना वो दिल्ली में एक दिल्ली कॉलेज है वहीं पर इनका एडमिशन हुआ था, दाखिला हुआ था। ठीक है, 8 नंबर सवाल देखेंगे, तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आया। ठीक है, तौबतुन नसूह का मतलब अशात कब हुआ, यानी तौबतुन नसूह जो है कब शाही हुआ था, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तौबतुन नसूह यानी जो नावल लिखे थे ना, मिरतुल उरूस लिखे थे, इसके अलावा नवातुन नास लिखे थे। ठीक है, तौबतुन नसूह लिखे थे। तो तौबतुन नसूह कब शाही हुआ था, तो वो 1877 ईस्वी में शाही हुआ था। नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए। ठीक है, नज़ीर अहमद जो थे आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ पे जाते हैं, तो याद रखिएगा जो नज़ीर अहमद थे वो आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली में जाते हैं। नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या है, तो वालिद का नाम है शहादत अली। ठीक है, शहादत अली इनके वालिद साहब का नाम है। आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया है, तो वो डिप्टी नज़ीर अहमद को। हमीदा नसूह की कौन है, तो वो हमीदा नसूह की बेटी है। ठीक है, हमीदा नसूह की बेटी है। नावल तौबतुन नसूह के मरकजी किरदार कौन है,
तो वो मरकजी किरदार नसूह के नसूह है। तौबतुन नसूह के मरकजी किरदार नसूह है, जो कि हमीदा के बाप रहते हैं और फहमीदा के शौहर रहते हैं। ठीक है, फहमीदा के शौहर रहते हैं। आइए 14 नंबर सवाल देखेंगे। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखा? तो वो बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखा। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो 1910 ईस्वी में हुआ था। नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू के किस सिन्फ से है? तो वो नावल से है। ठीक है, आइए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं मकतूब निगारी की तरफ। पहला मकतूब है गालिब का, तो गालिब के बारे में पढ़ते हैं। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या है? तो वो असदुल्ला खां गालिब है। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? तो वो नानिहाल आगरा में पैदा हुए थे और दिल्ली में इंतकाल इनका हुआ था। आगरा में कब पैदा हुए थे? तो 1797 ईस्वी में। इनका असल नाम क्या है? तो इनका असल नाम है असदुल्ला खान। ठीक है, आइए 5 नंबर सवाल पे ध्यान देंगे। खतूत गालिब का मजमुआ का नाम क्या है? ठीक है, नाम बताइए। खतूत गालिब यानी गालिब का खतूत उर्दू मुअल्ला है। ठीक है, गालिब का इंतकाल कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। ज़ेर निसाब खत गालिब ने किस को मुखातिब किया है? तो सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी को मुखातिब किया है। ठीक है, अब देखिए, मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया कि मरासिला को मुकालमा दिया। कौल किसका है? याद रखिएगा, ये किसी और का नहीं बल्कि गालिब का ही है। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब है ना, असदुल्ला खां गालिब यानी ईरान से आए थे। ठीक है, असदुल्ला खां गालिब के आबा अजदाद ईरान से आए थे और वही सर सैयद अहमद खान के आबा अजदाद सऊदी अरब से आए थे। ठीक है, सऊदी अरब से इनके आबा अजदाद हिंदुस्तान आए थे। ठीक है, आगे देखेंगे एक 10 नंबर सवाल देखेंगे। 10 नंबर सवाल है कि किस उम्र में गालिब की शादी हुई? ठीक है, किस उम्र में गालिब की शादी हुई थी? ठीक है, किस उम्र में गालिब की शादी हुई थी? तो याद रखिएगा, गालिब जो थे ना, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, 13 साल के थे तभी इनकी शादी हो गई थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 13 साल के थे तभी इनकी शादी हो गई थी अमराऊ बेगम से। ठीक है, अमराऊ जान बेगम से। ठीक है, इनकी शादी हुई थी। मारूफ बेटी थी अमराऊ बेगम, उनकी शादी हो गई। ठीक है, चलिए, गालिब की शामिल निसाब ख़त किसके नाम से? तो करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम से है। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात दिल्ली में हुई थी। मिर्ज़ा गालिब के बेगम का क्या नाम है? तो अमराऊ बेगम है। मिर्ज़ा गालिब के वालदा का क्या नाम है? तो वालदा का नाम है इज़्ज़तुन्निसा बेगम। ठीक है, 15 नंबर सवाल है कि उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? तो वो मिर्ज़ा गालिब ने किया। उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो वो मिर्ज़ा गालिब का है। ठीक है, आगे देखेंगे 17 नंबर सवाल पे ध्यान देंगे। 17 नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या है? तो वो लक़ब याद रखिएगा मिर्ज़ा नौशा है। मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब देखिए, बहुत ही धाकड़ सवाल है। गदर का वाक़या कब हुआ? तो गदर का वाक़या हुआ था 1857 ईस्वी में। ठीक है, 1857 ईस्वी में गदर का वाक़या हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। ये प्रथम जो हुआ था ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वही 1857 ईस्वी में गदर का वाक़या हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मुकातिब शहबाज, शहबाज के मकतूब के बारे में देखेंगे। पहला नंबर सवाल है कि अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबा से है? तो वो बिहार से है। ठीक है, पटना के सरमीरा बाढ़ में पैदा हुए थे। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? तो वह है शहबाज। ठीक है, शहबाज का इंतकाल कब हुआ था? ठीक है, जो शहबाज थे उनका इंतकाल कब हुआ था? तो याद रखिएगा, शहबाज जो थे इनका इंतकाल कोई और नहीं, ठीक है, 1908 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे एहतमाम कौन अखबार जारी किया गया? तो उसका नाम था दारुल सल्तनत। मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? तो बुशरा उनकी बेटी थी। ठीक है, अपनी बेटी शोगरा का नाम, तो शोगरा का छोटी बेटी थी बुशरा, उसी का नाम है बेटी थी। मकतूब की शहबाज की बेटी थी बुशरा। शहबाज का अखबार के मुदीर कौन है? ठीक है, शहबाज का अखबार में मुदीर कौन है? मतलब शहबाज किस अखबार में मुदीर हैं? ठीक है, यही पूछा गया है कि शहबाज जो थे किस अखबार में मुदीर हैं। तो याद रखिएगा, ये दारुल सल्तनत के मुदीर हैं। ठीक है, शहबाज जो थे वो दारुल सल्तनत के मुदीर रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे हम लोग। शहबाज कहाँ के बाशिंदा हैं? तो वो सरमीरा बाढ़ के हैं। खाली बाढ़ आपके ऑप्शन में आएगा तो घबराना नहीं है, बाढ़ मार देना है। बाढ़ के ये
बाशिंदा हैं। शहबाज का पूरा नाम क्या है? तो शहबाज का पूरा नाम है अब्दुल गफूर शहबाज। शामिल निसाब खत में शहबाज ने किसकी तातील में घर आने की जिक्र किया? तो मुहर्रम की तातील में, मुहर्रम की छुट्टी में, तातील मतलब छुट्टी होता है। उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुआ था? ठीक है, उर्दू में जो दारुल सल्तनत है वो कब शुरू हुआ था? दारुल सल्तनत वो 1880 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आइए हम लोग मेहदी अफादी के बारे में जानते हैं, तेजी के साथ एकदम अच्छे तरीके से जानते हैं। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? तो मेहदी अफादी ने टोटल 3 शादियां की थी। आखिरी बीवी जो थी वो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई थी, जिनका पूरा नाम था जिनका जो था पूरा नाम था अजीमुन निशा बेगम था। ठीक है, अजीमुन निशा जो कि बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? तो वो मेहदी हसन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 3 नंबर सवाल। मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे? तो वो गोरखपुर में पैदा हुए थे। मेहदी अफादी उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत हासिल किए थे? ठीक है, तो उर्दू के अलावा अंग्रेजी में इनको महारत बहुत ज़्यादा हासिल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेहदी अफादी के वालिद का नाम, वालिद क्या करते थे? पेशे से वालिद साहब कौन क्या थे? तो वो पेशे से कोर्ट इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर पुलिस थे। ठीक है, कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। आइए हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। मेहदी अफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर है? ठीक है, मेहदी अफादी जो थे इनके जहन पर किस तहरीक का असर इनके जहन पर आता है? याद रखिएगा, इनके जहन पर कोई और नहीं बल्कि रोमानी तहरीक का पूरी तरीके से इनके असर आता है। मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मकबूल अहमद सिमदानी के सिमदानी महमूद मेहदी अफादी के कौन है? तो वो दोस्त रहते हैं। ठीक है, बचपन के मित्र रहते हैं, बचपन के दोस्त रहते हैं। मकबूल अहमद सिमदानी मेहदी अफादी के दोस्त रहते हैं। मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़बान में महारत हासिल किए थे? तो वो फ़ारसी में किए थे। उर्दू, अंग्रेज़ी और फ़ारसी 3 ज़बान को जानते थे। सैयद मकबूल अहमद सिमदानी मेहदी अफादी के कौन हैं? तो ये इनके दोस्त रहते हैं। ठीक है, 10 नंबर ऑप्शन का डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। मेहदी अफादी के पैदाइश कहाँ हुई थी? तो वो गोरखपुर यूपी में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, 12 नंबर सवाल देखेंगे। मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे? तो वो एक मजहबी आदमी थे। ठीक है, मजहबी आदमी इनके वालिद साहब थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे ध्यान से। दौरान तहरीरी मेहदी अफादी के नज़र कहाँ थी? तो वो तशव्वुफ़ पे रहा करती थी, तशव्वुफ़ पे। ठीक है, इसके बारे में बता चुके हैं आप, इससे पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, रुकिए, इसमें कहा जा रहा है, इसमें है कि दौरान तहरीर मेहदी अफादी का जो नज़र था वो किस में रहता था? तो तशव्वुफ़ में रहता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब देखेंगे हिस्से नसर का सबसे आखिरी नंबर पार्ट, जिसका नाम है राजेंद्र सिंह बैदी किस शहर में पैदा हुए थे? तो वह लाहौर में पैदा हुए थे। बैदी से इंटरव्यू लेने वाली का नाम क्या है? तो वह इस्मत चुगताई है। ठीक है, राजेंद्र सिंह बैदी क्या थे? ठीक है, राजेंद्र सिंह बैदी क्या थे? तो अफसाना निगार थे। बैदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा किसने करार दिया था? ठीक है, बैदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा जो थे वो ख्वाजा अहमद अब्बास ने करार दिए थे। बैदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो उनके अफसाने का नाम है महारानी का तोहफा। पहला अफसाना का नाम क्या है? महारानी का तोहफा है। अब देखिए बैदी का पूरा नाम क्या है? तो बैदी का पूरा नाम है राजेंद्र सिंह बैदी। नावल एक चादर मैली से के मुसन्निफ कौन है? तो राजेंद्र सिंह बैदी हैं। किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहते हैं? तो उसे हम इंटरव्यू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फयाज रिफात का ताल्लुक किस सूबा से है? तो वो ऑल इंडिया रेडियो से है। ठीक है, बैदी के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? तो दानो दवाम इनके पहला अफसानवी मजमुआ का नाम है। ठीक है, 11 नंबर सवाल देखेंगे कि शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? तो वो मंटू बैदी का इंटरव्यू लिया गया था। राजेंद्र सिंह बैदी का इंटरव्यू लिया गया था। राजेंद्र सिंह बैदी की पैदाइश कब हुई थी? ठीक है, राजेंद्र सिंह जो बैदी थे इनकी पैदाइश कब और नहीं लाहौर में इनकी पैदाइश हुई थी 1915 ईस्वी में। 1 सितंबर 1915 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। फयाज रिफात ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर थे? तो वो स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर थे। ठीक है, यहाँ तक हिस्से शायर नसर खत्म हो गया। अब हिस्से नज़म में चलते हैं हम लोग। बहुत जल्दी इसको भी हम लोग खत्म करेंगे, बस ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम बहुत ही करीब, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ था? तो फालिज के हमले से हुआ था। निसाब में शामिल
मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन है? तो वो चकबस्त हैं। ठीक है, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो पंडित ब्रिज नारायण। ठीक है, पंडित ब्रिज नारायण। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? तो वो 1926 ईस्वी में रायबरेली स्टेशन पे इनका इंतकाल हुआ था, गए थे मुकदमा लड़ने के लिए। चकबस्त की पैदाइश कब हुई थी? तो 1800, ठीक है, 1883 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी कि 82? जल्दी बताइएगा, जल्दी से, फटाक से। 1800, एकदम बहुत अच्छा, 1882 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। यूपी में इनकी पैदाइश हुई थी, फैजाबाद में। ठीक है, चकबस्त की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो वो है मुनाज़िर फितरत या मुनाज़िर कुदरत। शामिल निसाब मुनाज़िर फितरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? ठीक है, चकबस्त जो थे उन्होंने मुनाज़िर फितरत यानी फितरी शायरी लिखा है, ये इसी का ये बेहतरीन मिसाल है। ठीक है, यानी फितरत के मामूर पर ये लिखे हैं पूरे अच्छे तरीके से। देहरादून के किस सूबा के सदर मकाम है? तो वो उत्तरांचल है। ठीक है, ठीक है, उत्तरांचल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है? ठीक है, देहरादून जो है किस सूबा का सदर मकाम है? तो वो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड भी कह सकते हैं, उत्तराखंड। ठीक है, चकबस्त पेशे से मुंसलिक थे। ठीक है, चकबस्त जो थे पेशे से क्या थे? तो वो वकालत करते थे, वकील थे। ठीक है, चकबस्त के गजलों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है? ठीक है, तो वो आतिश लखनवी का पाया जाता है। चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो चकबस्त की पैदाइश फैजाबाद यूपी में पैदा हुए थे। जदीद नज़म का आगाज का सिलसिला किससे माना जाता है? तो वो इल्ताफ़ हुसैन हाली जो थे और आज़ाद थे। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना हुसैन आज़ाद जो थे उनसे माना जाता है। आइए इंडिया गेट को देखते हैं हम लोग। ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराया था? तो वो ताजमहल जो था वो किसी और ने नहीं बल्कि शाहजहां ने तामीर कराया था। इंडिया गेट किसकी नज़म है? तो वो जगन्नाथ आज़ाद की है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई थी? ठीक है, जगन्नाथ आज़ाद जो थे इनकी पैदाइश हुई थी 1918 ईस्वी में। ठीक है, 1918 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो वो इंडिया गेट है। ठीक है, इंडिया गेट इनकी नज़म है। आगे देखेंगे 6 नंबर सवाल। जगन्नाथ आज़ाद जो थे इनका ताल्लुक किस शहर से है? तो वो ईसा खेल पाकिस्तान से है। इंडिया गेट की तामीर किसने कराई? तो वो अंग्रेज़ों ने कराई थी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने कराई थी इंडिया गेट की तामीर। जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद, ठीक है, देखिए जगन्नाथ आज़ाद जो थे तकसीम मुल्क के बाद कब दिल्ली आए? तो वो 1947 में आए थे। कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद साहब हैं? ठीक है, कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद साहब हैं? तो वह है नहीं, तिलक चंद महरूम जो थे, तिलक चंद महरूम। अब देखिए ईसा खेल कहाँ वाक़ई है? तो वो पाकिस्तान में है। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 ईस्वी में हुआ। अब देखेंगे 12 नंबर सवाल कि जगन्नाथ आज़ाद ने किस मजमून में एमए किया था? ठीक है, जो जगन्नाथ आज़ाद थे वो फारसी मजमून में एमए किए थे। जगन्नाथ आज़ाद को शायरी के अलावा किस चीज़ में महारत हासिल थी? तो वो तहकीक में था, तहकीक निगार थे और शायर भी थे। आगे देखेंगे परवेज़ शाहिदी। पहले नंबर सवाल देखेंगे, परवेज़ शाहिदी के अहलिया का नाम क्या है? ठीक है, यानी परवेज़ शाहिदी जो थे उनके बीवी का नाम क्या है? तो उनकी बीवी का नाम है फजलतुन निशा बेगम। परवेज़ शाहिदी के वालिद साहब का नाम क्या है? तो इनके वालिद साहब का जो नाम रहता है वो सैयद अहमद हुसैन रहता है। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, 1910 ईस्वी में पटना के लोधी कटरा मोहल्ला में इनकी पैदाइश हुई थी। इनका असल नाम क्या है? तो सैयद इकराम हुसैन इनका असल नाम रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा 5 नंबर सवाल, हम नौजवां हैं किसकी तख्लीक है? तो वो परवेज़ शाहिदी की तख्लीक है। तसलियत हयात किसका शायरी मजमुआ है? तो वो परवेज़ शाहिदी का ही है। परवेज़ शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से की? ठीक है, परवेज़ शाहिदी जो थे इन्होंने मुलाजमत की शुरुआत कलकत्ता से ही किया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था। परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो जिसका नाम है हम नौजवां हैं। परवेज़ शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई थी? तो वो मर्ज़ तनफ़ुस की वजह से हुआ था इनका इंतकाल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल, रक्स हयात किसका शेरी मजमुआ है? तो वो परवेज़ शाहिदी का है। हम नौजवां हैं क्या है? तो एक नज़म है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग बहुत जल्दी से दम आगे देखते हैं हम लोग। पहला नंबर सवाल इसमें है निदाफ़ा अली, ठीक है, की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। शामिल निसाब बिजली का खंबा किसका है? तो वो निदाफ़ा अली का है। ठीक है,
चलिए 3 नंबर सवाल में हम लोग रुजू करेंगे। 3 नंबर सवाल है कि नदाफा जली की तसनीफ दुनिया मेरे आगे के सिन्फ नसर में से मुताल्लिक है। ठीक है, दुनिया मेरे आगे ये क्या है? ठीक है, नदाफा जली ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है दुनिया मेरे आगे। ये क्या है? तो ये नाविल है। ठीक है, दुनिया मेरे आगे नाविल है। नज़म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? तो वो नदाफा जली है। नज़म बिजली का खंबा के अलावा नदाफा जली के कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो वो है नज़म बहुत आसान थी पहले। ठीक है, नदाफा जली की वफ़ात कब हुई थी? तो जो नदाफा जली थे इनकी इंतकाल जो हुई थी वो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 7 है नज़म बिजली का खंबा किस तरह का नज़म है? ठीक है, नज़म बिजली का खंबा जो है एक तरह का आज़ाद नज़म है। सिर्फ नज़म जो है रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? जो नज़म है वह रफ्ता रफ्ता चमकती जा रही है। ठीक है, चमकती जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही जवाब होगा। नदाफा अली की शोहरत किस तरह के शायर की है? ठीक है, नदाफा अली जो थे उनकी शोहरत किस शायरी से इनकी हुई है, यानी शायरी के कौन सिनफ से हुआ है? तो जदीद नज़म निगार से हुआ है। ठीक है, चलिए कलमी सुनात में नदाफा अली किस हैसियत से वाबस्ता है? तो कलमी हैसियत से वो नगमा निगारी की हैसियत से वाबस्ता है। ये गीत लिखा करते थे फिल्मों में। दरअसल में नदाफा अली का शेरी मजमुआ कौन सा है? तो याद रखिएगा इनका शेरी मजमुआ है आहिंग। ठीक है, आगे देखिएगा नदाफा अली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबकों के मसला को उभारा है? तो वो कमज़ोर तबका। नदाफा अली की शोहरत किस तरह के शायर की है? तो वो जदीद नज़म निगारी की है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए खड़ा डिनर है, ये आपका आखिरी नज़म है, उसके बाद हम लोग चलेंगे मरसिया मसनवी सब देखेंगे हम लोग। सैयद मोहम्मद जाफरी किस सन में पैदा हुए थे? तो सैयद मोहम्मद जाफरी जो थे वो 1905 ईस्वी में पैदा हुए थे। दरअसल में शोरा में मज़ाह के शायर कौन है? तो वो है कौन है? मुबारक असीम आबादी, अकबर इलाहाबादी हैं। ठीक है, अकबर इलाहाबादी साहब हैं। ठीक है, जिनके बारे में आपको 12th क्लास में पढ़ना है। खड़ा डिनर क्या है? खड़ा डिनर एक मज़ाहिया नज़म है। सैयद मोहम्मद जाफरी के मज़ाहिया शेरी मजमुआ का नाम क्या है? तो वह शौक़ी तहरीर, एक ही लिखे हैं। दरअसल शोरा में मज़ाह के शायर कौन है? तो वह सैयद मोहम्मद जाफरी भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुल्क से है। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल हो गया। 7 नंबर सवाल नज़म खड़ा डिनर किस तरह का नज़म है? तो ये मज़ाहिया है। सैयद मोहम्मद जाफरी का वफ़ात कब हुआ था? तो इनका इंतकाल हुआ था 1976 ईस्वी में। ठीक है, नज़म खड़ा डिनर के शायर कौन है? तो खड़ा डिनर के शायर हैं सैयद मोहम्मद जाफरी। आगे देखिएगा मरसिया में सबसे बहुत अच्छा सवाल किया है रुज्ज़। रुज्ज़ किस सिन्फ़ शायरी का हिस्सा? ये आपके एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, याद रखिएगा। रुज्ज़ जो है ये मरसिया सिन्फ़ शायरी का एक हिस्सा है। मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब क्या है? तो ये गालिब तखल्लुस है। ठीक है, गालिब का पहला तखल्लुस क्या है? तो गालिब ने पहला तखल्लुस असद इस्तेमाल किया है। गालिब ने मरसिया किसके लिए लिखा है? तो अपने एक करीबी रिश्तेदार है जो कि भांजा है आरिफ, उनके मौत पर लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखेगा सरापा रुज्ज़ और जंग किस शिन्फ के इज्जा है? तो वो मरसिया का है। गालिब का पूरा नाम क्या है? तो असदुल्लाह गालिब है। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी? मतलब कहाँ हुई थी? तो वो दिल्ली में हुई थी। पैदा हुए थे आगरा में और इंतकाल दिल्ली में हुआ था। गालिब की बेगम का नाम क्या है? तो अमराव बेगम है। जो नज़म किसी के मौत पर लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? तो मरसिया कहते हैं। जो मरसिया शामिल निसाब है गालिब ने किसके मौत पर लिखा है? तो वह आरिफ के मौत पर, जो कि इनके रिश्ता में भांजा लगता है, उनके मौत पर लिखा है। मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है? तो गालिब का लक़ब है। ठीक है, गालिब की पैदाइश कब हुई थी? 1797 ईस्वी में। आरिफ की मौत गालिब के कौन है? तो वो भांजा है। ठीक है, आरिफ जो थे मरहूम गालिब के कौन है? तो वो भांजा है। लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है? तो अरबी ज़बान से माखूज़ है। मुग़लिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला था? ठीक है, मुग़लिया सल्तनत से जो मिर्ज़ा गालिब थे उनको वहाँ से कौन सा इनको खिताब मिला था? याद रखिएगा इनको वहाँ से दबीरुल मुल्क का खिताब मिला था। वाक़या करबला के अलावा किसी फ़र्द पर मरसिया लिखने का कहते हैं? तो वो शख्सी मरसिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर सवाल है मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या है? तो वह है मिर्ज़ा नौशा। जिस नज़म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे हम मरसिया कहते हैं। गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की है? तो याद रखिएगा ये फ़ारसी में शायरी की हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं मसनवी की तरफ।
मसनवी में सबसे पहला मसनवी आपका है मिर्जा शौक के मसनवी का नाम क्या है, तो वो फरेब इश्क है। ठीक है, फरेब इश्क इनका मसनवी है। मिर्जा शौक लखनवी का खानदानी पैसा क्या है, ठीक है, इनका खानदानी पैसा है तबाबत का, यानी डॉक्टरों का। मिर्जा शौक का असल नाम क्या है, तो तसद्दुक हुसैन खान है। ठीक है, तसद्दुक हुसैन खान। 4 नंबर सवाल देखेंगे हम तेजी में, हम देखते हैं किसी का तारीफ में जो नज़म कही जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम मसनवी नहीं कसीदा कहते हैं। किसी शख्स की तारीफ होती है उसे कसीदा कहते हैं। दरअसल में कौन मसनवी निगार नहीं है, ठीक है, कौन मसनवी निगार नहीं है, तो अहमद फराज जो है मसनवी निगार नहीं है। ठीक है, ये गजल गो है। मसनवी ज़हर इश्क किसकी है, तो वो शौक लखनवी की है, जिसमें सौदागर की बेटी की कहानी बताया गया है। ठीक है, चलिए उर्दू के पहले मसनवी का नाम क्या है, तो उर्दू के पहले मसनवी का नाम है कदमराव पदमराव, इसको आप याद रखिएगा। मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ था, ठीक है, मिर्जा शौक जो थे इनका इंतकाल कब हुआ था, तो याद रखिएगा इनका इंतकाल जो हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था, 1871 ईस्वी में। वाजिद अली शाह दरबार में शौक किस ओहदे पर मामूर थे, ठीक है, तो वो शाही मुआलिज के ओहदे पर मामूर थे। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल देखेंगे। शौक कहाँ पैदा हुए थे, तो जितने भी मरसिया निगार है ना सब लखनऊ में पैदा हुए, यूपी में पैदा हुए हैं। ज़ेर निसाब ज़हर इश्क की किस शायरी से ताल्लुक़ रखता है, तो वो ज़हर इश्क मसनवी है। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर सवाल आपका है कि दरअसल में मसनवी निगार कौन है। ठीक है, दरअसल में मसनवी निगार कौन है, तो वह है शौक लखनवी साहब। शौक लखनवी किस सन में पैदा हुए थे, तो शौक लखनवी की जो पैदाइश हुई है वो 1783 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है। अब देखिए महवे हुस्न, ठीक है, मिसरा को मुकम्मल करना है। ठीक है, महवे हुस्न, यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि महवे इश्क, ठीक है, जमाली यार था मैं। ठीक है, शौक के मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल है, तो सबसे ज़्यादा मसनवी को हासिल है तो वह ज़हर इश्क है। मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ कौन है, तो बहार इश्क के मुसन्निफ हैं शौक लखनवी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत होगा ही नहीं, आप मुकम्मल देखिए, आप एग्जाम में पूरा का पूरा कर कहिएगा, इतना गारंटी के साथ है। नसीम का इंतकाल कब हुआ, ठीक है, ये बहुत ही कम साल दुनिया में रहे थे, 1845 में इनका इंतकाल हुआ था। नसीम के मसनवी का नाम क्या है, तो नसीम के मसनवी का नाम है गुलजारे नसीम। ठीक है, गुलजारे नसीम है। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे, ठीक है, शायरी में किसके ये शागिर्द थे, तीसरा नंबर सवाल है, इसका हो जाएगा आतिश लखनवी के ये शागिर्द थे। ठीक है, एक मिनट देख लेंगे तुम पूरे अच्छी तरीके से। शायरी में जो नसीम थे, ठीक है, नसीम की बात हो रही है, ये किसके शागिर्द थे, तो बहुत ही बड़े शायर हैं जिसका नाम आतिश लखनवी, इसी के शागिर्द थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, 4 नंबर सवाल पे ध्यान देंगे। बकौली किस मसनवी की किरदार है, तो बकौली गुलजार नसीम की है। नसीम का पूरा नाम क्या है, दयाशंकर नसीम। बकौली की शख्सियत कैसी है, तो वो बकौली की जो शख्सियत रहती है ना, बकौली की शख्सियत ये बिल्कुल एक दिल आवेज़ होती है। ठीक है, दिल आवेज़, ठीक है, क्या होती है, दिल आवेज़ होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, 7 नंबर सवाल देखेंगे। मसनवी के क्या माना है, तो मसनवी के माना होता है दो दो किया गया। बकौली का महबूब कौन है, तो वह है ताजुल मुलूक है। ठीक है, ताजुल मुलूक है। ठीक है, नहीं जैनुल मुलूक है ना, जैनुल मुलूक रहता है कि ताजुल मुलूक, दारुल खिलाफत जैनुल मुलूक में बकौली का जाना और ताजुल मुलूक की तलाश में रहना। ठीक है, और वजीर होकर ताजुल मुलूक, इस ताजुल मुलूक हो जाएगा। ठीक है, इसका महबूब का नाम ताजुल मुलूक, जैनुल मुलूक में गई थी तलाश करने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा मुसाफ़ी, मुसाफ़ी का पूरा नाम क्या है, तो गुलाम हमदानी मुसाफ़ी। मुसाफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो वह लखनऊ में हुई थी। मसनवी किस ज़बान के तवस्सुत से अरबी उर्दू में आया, ठीक है, किस ज़बान के तवस्सुत से उर्दू में आया, तो वो फ़ारसी से आया था मसनवी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, मुसाफ़ी के वालिद साहब का कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, मुसाफ़ी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे, तो वो अकबरपुर के रहने वाले थे। अमरोहा का ताल्लुक़ किस सूबा से है, तो अमरोहा का ताल्लुक़ यूपी से है। ठीक है, मसनवी जज्बे इश्क के लेखक कौन है, तो वो है गुलाम हमदानी मुसाफ़ी साहब। ठीक है, गुलाम हमदानी मुसाफ़ी जज्बे इश्क के राइटर हैं। मुसाफ़ी की पैदाइश कब हुई थी, ठीक है, मुसाफ़ी जो थे इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो इनकी पैदाइश 1748 ईस्वी में हुआ था। दरअसल में कौन सी मसनवी मुसाफ़ी की है, तो वो मोदी खाना। ठीक है, मोदी खाना इनका है, मुसाफ़ी का है। कौन मशहूर शायर मुसाफ़ी के शागिर्द हैं, तो वो मुसाफ़ी के शागिर्द बताया जाए ना, तो मुसाफ़ी के जो शागिर्द थे, ठीक है, मुसाफ़ी के जो शागिर्द इसमें थे,
सबसे पहले बात कर लिया जाए तो मुसाफ़ी जो थे, मुसाफ़ी ये आतिश लखनवी इनके शागिर्द थे, ठीक है। आतिश लखनवी शागिर्द थे मुसाफ़ी के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग गज़ल में, फटाफट हम लोग गज़ल की शुरुआत करते हैं और ख़त्म करते हैं गज़ल को एक वीडियो में। मुबारक असीम आबादी के वालिद साहब का नाम क्या है? तो इनके वालिद साहब का नाम फ़दा हुसैन वामिक है। मुबारक असीम आबादी की पैदाइश पटना कहाँ पे हुई थी, ठीक है? तो इनकी दरभंगा में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। असर के वक्त जुम्मा के दिन इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। आगे देखिएगा, जलवाए दाग किसकी मुंतखब कलाम है? तो जलवाए दाग जो है किसी और का नहीं, मुबारक असीम आबादी का है। जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसको गैर मुरद्दब गज़ल कहेंगे, ठीक है। मुबारक असीम आबादी की शेरी मजमुआ कौन सा है? तो वो शेरी मजमुआ जो है मुबारक असीम आबादी का वो है जलवाए दाग, ठीक है, जलवाए दाग। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 7 नंबर सवाल है, गज़ल अरबी के किस सिन्फ शायरी से माखूज है? तो याद रखिएगा, गज़ल जो है अरबी सिन्फ शायरी के जो कसीदा होता है उसी से माखूज है। उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन है? तो मुबारक हुसैन के उर्दू के शायर जो हैं वो हैं दाग दाग दहलवी, ठीक है। मुबारक असीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? तो मुबारक असीम आबादी की पैदाइश 1869 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, गालिब का इस समय इंतकाल हुआ था और गांधी जी की पैदाइश हुई थी और उर्दू का पहला नावल 1869 ईस्वी में शायी हुआ था। मुबारक असीम आबादी का मुंतखब कलाम मजमुआ दाग दहलवी कब शायी हुआ था? तो वो 1951 ईस्वी में शायी हुआ था। किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है, ठीक है? किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? तो याद रखिएगा, दबिस्तान अजीमाबाद का ताल्लुक बिहार से है। दाग के रंग के अलावा मुबारक असीम आबादी के कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है? तो वो रंग तसव्वुफ का पाया जाता है, ठीक है, तसव्वुफ का रंग पाया जाता है इनके ऊपर। मुबारक असीम आबादी उर्दू के साथ किस जबान की शायरी करते थे? किस जबान में? तो वो फारसी जबान में शायरी करते थे, ठीक है। गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से माखूज है? तो वो तशबीब से माखूज है, इसको याद रखिएगा। मुबारक असीम आबादी का ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है? तो वो जो थे, सबसे पहले इनके बात कर लिया जाए तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्हीं से मिलता है इनका ख़ानदानी पेशा, ठीक है। अब देखिए अहमद फ़राज, ठीक है, अहमद फ़राज जो थे इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, ठीक है। अहमद फ़राज जो थे इनकी पैदाइश के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश हुई थी पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो उसको मक्ता कहते हैं, ठीक है, मक्ता कहते हैं। अहमद फ़राज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे? तो वो पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे, ठीक है। चलिए चौथा नंबर सवाल देखेंगे, अहमद फ़राज का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, ठीक है, जलाते हैं चराग। दौलते दर्द को दुनिया से, ठीक है, दुनिया से दौलते दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर सवाल, अहमद फ़राज का इंतकाल कब हुआ था, ठीक है। अहमद फ़राज जो थे इनका इंतकाल कब हुआ था? तो इनका इंतकाल 2009 ईस्वी में हुआ था। उससे पहले आप दरभंगा में आए थे, ठीक है, इंतकाल से कुछ दिन पहले। अपने मौत से पहले अहमद फ़राज बिहार के किस शहर में आए थे? तो दरभंगा में आए थे। अहमद फ़राज की पैदाइश कब हुई थी? तो अहमद फ़राज जो थे इनकी पैदाइश हुई थी 1933 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल देखेंगे, और वफात से चंद माह कबल कौन शायर दरभंगा के मुशायरे में शामिल हुए थे? तो वो अहमद फ़राज हुए थे। अहमद फ़राज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर हैं? ठीक है, अहमद फ़राज जो थे बुनियादी तौर पर वो रोमानी मिजाज के शायर हैं। दरअसल में अहमद फ़राज की शायरी का मजमुआ कौन सा है? तो इनके शायरी मजमुआ जो है वो है दर्द आशूब, ठीक है। 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल, अहमद फ़राज की शायरी का महूर क्या है? तो हुस्न इश्क है। अहमद फ़राज की शायरी का महूर क्या है? तो वो हुस्न इश्क है। और गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से माखूज है? तो वो तशबीब से माखूज है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 1 नंबर सवाल इसमें देखेंगे, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर हैं? ठीक है, हसन नईम जो थे वो किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर हैं? तो वो गालिब इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे? तो हसन नईम की पैदाइश पटना में हुई थी। अब देखिए, कल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, ठीक है, तो वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी, ठीक है। चलिए, हसन नईम का इंतकाल कब हुआ था? तो इनका इंतकाल 1991 ईस्वी में हो चुका था, ठीक है। आगे देखिए,
छठा नंबर सवाल आपका है मोबाइल स्क्रीन पर, हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे? तो वजारत खारजा में मुलाजमत करते थे, यानी विदेश मंत्री के ओहदे पर ये मामूर थे। हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो हसन नईम जो थे इनकी वफ़ात हुई थी मुंबई में। हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से है? तो हसन नईम जो थे इनका ताल्लुक किसी और से नहीं बल्कि पटना शहर से है। शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। निसाब में शामिल हसन नईम की पाली गज़ल कितने अशआर पर मुश्तमिल है? तो जाके देख लीजिएगा, वो 5 बहुत ही कम लिखे हैं, 5 पे लिखे हैं, 5 इनका शेर है। दरअसल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। जहाँ में हम सा कोई गम गुशार हो तो कहें। ठीक है, जहाँ में हम सा कोई गम शार हो तो कहें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हसन नईम का असल नाम क्या था? तो हसन नईम जो थे इनका असल नाम जो था वो था सैयद हसन। हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था? तो वो क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला किया था। चलिए अब चलते हैं हम लोग तेजी के साथ परवीन शाकिर पर। परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई थी? तो परवीन शाकिर जो थी वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी। बारिश हुई तो फूल के तन चाक हो गए, किसका है? तो ये परवीन शाकिर का ही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? तो परवीन शाकिर जो है वो गजल गो के हैसियत से मशहूर हैं। परवीन शाकिर की पैदाइश पटना के इनकी पैदाइश जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? ठीक है, परवीन शाकिर जो थी इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इनकी पैदाइश लाहौर में हुई थी। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या है? तो वालिद का नाम है शाकिब हुसैन। ठीक है, शाकिब हुसैन इनके वालिद साहब का नाम रहता है। अब देखिए आगे देखिएगा, छठा नंबर सवाल आपका है, परवीन शाकिर की शादी किससे हुई थी? तो डॉक्टर नसीर अली से हुई थी। इनका एक बेटा था सैयद मुराद अली। परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता है? तो वो नसाई तहरीक से वाबस्ता है। ठीक है, चलिए परवीन शाकिर के असलाफ का वतन कहाँ है? तो इनके असलाफ का जो वतन रहता है ना वो रहता है भागलपुर। नहीं, भागलपुर कहाँ पर रहता है जल्दी से बताएंगे, आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, इनके असलाफ का वतन कहाँ रहता है? वो लहेरिया सराय दरभंगा में रहता है ना, लहेरिया सराय दरभंगा में इनका रहता है। ठीक है, दरभंगा हम मार देंगे। ठीक है, दरभंगा में इनका असलाफ का वतन है। परवीन शाकिर कब वफात हुई? तो इनका वफात जो हुआ था ये 1994 ईस्वी में इस्लामाबाद में सड़क हादसे में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रज़ेल मिसरा को मुकम्मल करना है। गए मौसम में जो खिलते थे ख्वाबों की तरह। ठीक है, इसमें अजाबों की तरह हो जाएगा। 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए। परवीन शाकिर के कलियात किस उन्वान से शाई हुआ है? तो वो माह तमाम से। परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई थी? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1952 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब गजल देखेंगे, आखिरी गजल, इसके बाद 2 लेसन बाकी है, उसको खत्म करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किससे है? ठीक है, ताल्लुक किस खानदान से है? तो वो शेख सिद्दीकी खानदान से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर सवाल की तरफ। दूसरा नंबर सवाल आपका है कि इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस शिन्फ के शायर है? तो वो गजल के हैं। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर गजल के शायर हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इरफान सिद्दीकी संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जुमा किए? तो वह कालिदास के। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? इरफान अहमद सिद्दीकी। ठीक है, मुलाजमत के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ पे सकूनत इख्तियार किए? तो वो किए थे लखनऊ में। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर सवाल है, मुलाजमत से सबकदूसी के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ पे सकूनत इख्तियार किए? तो वो लखनऊ में किए थे। इससे पहले सवाल है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ था? तो इनका इंतकाल हुआ था 2004 ईस्वी में। ठीक है, इरफान सिद्दीकी के कई शेरी मजमुआ यकजा तौर पर दरिया के नाम से शायी हुआ था। ठीक है, दरिया के नाम से शायी हुआ था। अब देखिएगा 10 नंबर सवाल है, 10 नंबर सवाल लास्ट है, इरफान सिद्दीकी ने किस मजमून में एमए किया? तो याद रखिएगा वो इमरानियात में एमए किए थे, सोशोलॉजी में। इमरानियात का मतलब सोशोलॉजी होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई थी? ठीक है, तो जफर गोरखपुरी के बता दें तो इनकी पैदाइश हुई थी 1935 ईस्वी में। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो 2 मिसरे होते हैं। जफर गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमुए शायी हुआ है? ठीक है, तो वो 7 मजमुआ शायी हो चुका है। दुख लेकिन इस बात का कि बेवा हुई किताब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर सवाल, सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी की कैसा मजमून है? ठीक है, सच्चाइयाँ जो है ये बच्चों से मुतालिक है। दोहा किस जबान के उर्दू शायरी में आई? तो हिंदी जबान से शायरी में आया। सामिल साहब दोहा के शायर कौन है? तो वो हैं जफर गोरखपुरी। ठीक है, जफर गोरखपुरी रहते हैं। अब देखिए लास्ट नंबर जो लेसन है उसका नाम है गीत। सलाम मछली
ठीक है, सलाम मछली वाले का ताल्लुक किस शहर से है? ठीक है, तो इनका जो शहर है वो मछली शहर से है। सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायरी के शायर हैं? ठीक है, तो वो है गीत के। सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? अब्दुल सलाम है। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखेंगे। सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र में शायरी की थी? तो वो शायरी किए थे 14 साल की उम्र में। 5वां नंबर सवाल, सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या है? तो अब्दुल अब्दुल सलाम इनके वालिद साहब का नाम है। ठीक है, वालिद साहब का नाम नहीं, अब्दुल रजाक इनके वालिद साहब का नाम है। ठीक है, चलिए, अब्दुल सलाम इन्हीं का नाम है। अब देखिए, 6 नंबर सवाल है कि शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का जिक्र है? तो वो जमुना नदी का जिक्र है। ठीक है, जमुना नदी का जिक्र है। सलाम मछली शहरी का वफात कहाँ हुआ था? तो वो लाहौर में हुआ था इनका वफात। आगे देखेंगे, 8 नंबर सवाल है कि सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज़मों का मजमुआ किस उन्वान से शाये हुआ था? तो वो मेरे नगमे से। और उसके बाद निज़ाम में शामिल गीत के शायर कौन है? सलाम मछली शहरी। और उसके बाद आखिरी सवाल है, सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई थी? तो वो 1921 ईस्वी में हुई थी। यहाँ तक ये पूरा आपका समाप्त हो गया। इस तरीके से आपकी तैयारी मुकम्मल होती है। उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा तैयारी अच्छे तरीके से हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और जाइए अपना एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम में सही और सटीक आंसर मारिए। आपके लिए दिल से दुआ करते हैं कि आप कामयाब हो। अल्लाह ताला आपको कामयाब बनाए, चालाकों को चुस्त बनाए और बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आपकी कामयाबी कदम चूमे। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।